अच्छा, लास्ट में हमजा मसूद, मुझे ये चीज़ बताएं कि ये मैंने जो भी ओपन करा हुआ है इंडेंट, इसका क्या मतलब होता है? ये चीज़ इंडेंट का क्या मतलब होता है? ये क्या करता है काम? मूव करता है। काशान अली कौन है? आप हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि यहाँ पर से हाइफनेशन का क्या मतलब होगा? ये जो हाइफनेशन है, ये क्या काम करता है? जी, पूछे नहीं, नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, पूछे नहीं किसी से। क्लास क्या हो जाता है आप लोगों को? बताएं काशान। काशान से आगे वाले। हम्म। क्या चीज? याद था दिमाग से निकल गया। मैंने बहुत हैवी चीज पढ़ा दी जो दिमाग से निकल गई। हम्म। एक मिनट जिससे पूछूं वो बताएगा। उज़ैफा, आपको पता है हाइफनेशन क्या काम करता है? आप। ठीक है, मतलब यानी कि मैं अगर इसकी क्लास क्लास शोर नहीं करा करें आप। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल ये लें कि हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई पैराग्राफ ऐड करा है, ठीक है, और कुछ ऐसा वर्ड है जो कि लाइन ब्रेक हो रही है जिसकी, ठीक है, और वो ऊपर उस लाइन के ऊपर हमारे पास स्पेसिंग बच रही है, तो अगर हम हाइफनेशन लगाते हैं तो हाइफनेशन में क्या होगा कि हमारे पास कुछ वर्ड्स जो वहाँ पर आ जाएंगे वहाँ तक के, और प्लस वहाँ पर एक माइनस ऐड करके बाकी का नीचे आपका जो टेक्स्ट होगा वो ऐड कर देगा, ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा उस्मान, आप मुझे बताएं कि ये हम अरेंज का ये कॉलम क्यों यूज़ करते हैं, ये वाला, ये वाला यहाँ पर ये जो ये चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, और क्यों को छोड़ें, किस लिए यूज़ करते हैं, बस ये बता दें। थोड़ा जल्दी जल्दी। नहीं पता? जोइन आप बताएं। देख लें। हम्म, देख लें। मैं, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पर ये बोल लिया आप टेक्स्ट लिखा, अब मैंने इसको सेलेक्ट करे तो नहीं बोले नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है क्लास, तो हमारे पास जो अरेंज का ग्रुप है वो हमारा क्यों यूज किया जाता है? जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट के साथ एडिटिंग करनी हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की लेयर के ऊपर काम करना हो या ऑब्जेक्ट्स को रैप करना हो, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट्स की आपने पोजीशन अपने पेज के ऊपर सेट करनी हो, ठीक है, तब आप यहाँ पर से क्या यूज करेंगे? अरेंज का ग्रुप यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उजैर मुझे ये बताएं कि ये ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ये जो हमारे पास ओरिएंटेशन शो हो रही है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? एक मिनट क्लास, क्लास कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाए सिर्फ वो बताएगा। जी। हम्म। नहीं, गलत बता रहे हैं। एक मिनट उस्मान, कोई नहीं बताएगा।
कह नहीं पा रहा, चलें। सेलफोन नाम बताएं। तो क्या नाम है आपका? सैमसंग। बिल्कुल। पेज के साइज को आपने अगर सेट करना हो, लैंडस्केप पे करना हो या पोर्ट्रेट पे करना हो, तब आप इस ओरिएंटेशन का यूज करेंगे। ठीक है। लास्ट में शाहजेब, आप हैं? आप मुझे बताएं कि मार्जिन किस लिए यूज करते हैं हम। क्लास कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाए वो बताएगा, जिसने एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी नंबर डिडक्ट होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। आपकी बारी भी आ रही है, आप सब्र रखें थोड़ा, आप बताएं शाहजेब। कासिम आप बताएं। ये क्या मतलब हुआ? ये जवाब है आपका? आप लोगों से मैं क्लास में ये चीज़ इसीलिए बोलता रहता हूँ कि जब आप लोग यहाँ पर फीसिस भर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करें कि ये अभी इतनी कोई टफ चीज़ मैंने नहीं सिखाई। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है आप लोगों के लिए। अभी जब आपने एक्सेल पढ़ा तो मेरे ख्याल से फिर दूसरे दिन आप क्लास में भी नहीं आएंगे शायद। या जो हालात आपके यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, उससे तो मुझे यही लग रहा है। जैन कौन है? आप हैं? आप है ना, चलिए, आपने तो बता दिया। अच्छा, ये काशान अली के नाम से दो कौन कनेक्ट हुए हैं ये? रीनेम कर दें। अच्छा, अहमद, अहमद रजा। आप ये बताएं कि मार्जिन क्यों यूज करते हैं हम। मार्जिन को चलें छोड़ें, मार्जिन को छोड़ें, मार्जिन इजी है। कॉलम बताएं, कॉलम क्यों यूज करते हैं हम। ये वाला कॉलम, ये वाला। हम्म। पैराग्राफ को कॉलम्स में डिवाइड करना होता है। सही है। समझ गया, ठीक है, ठीक। अजान कौन है ये? जी। आप बताएं। ये पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर देखें, मैं जहाँ माउस लेके गया हूँ स्पेसिंग आ रही है, ये स्पेसिंग कहाँ ऐड होती है? जी अहमद। पैराग्राफ में, ठीक है। ठीक है क्लास। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 80-90% स्टूडेंट्स को पता है, सही है। जिनको नहीं पता वो अपने साथ खुद नुकसान कर रहे हैं। बाद में मुझे नहीं बोलिएगा आप लोग नंबर्स के सिलसिले में, ठीक है। मार्जिन का, मार्जिन का पेज के कॉर्नर्स पे स्पेसिंग होती है। यहाँ पर देखें, मैं मार्जिन को अगर नैरो करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपका टेक्स्ट जो है इस साइड पे चला गया। ठीक है, स्पेसिंग आपकी जो कॉर्नर्स की स्पेसिंग होती है उसको सेट करता है। अच्छा क्लास, आज हमने यहाँ पर रेफरेंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखें, रेफरेंस कोई भी आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट के बारे में रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जो है ना, हमने जो बुक का मैंने आपको रेफरेंस दिया था, ठीक है, उस बुक में से कुछ कंटेंट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। या बुक में से भी नहीं करता, एक मिनट, आई थिंक सेव करा होगा, तो मैं आपको उसी में से कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। ठीक है, ये कुछ मैंने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम इसी पे क्या करेंगे। अच्छा देखें, हमेशा ये चीज़ याद, आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हमारी एक बुक होती है, ठीक है, अगर हम कोई भी बुक क्रिएट करते हैं, तो बुक में टाइटल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज होता है वो हमारा इंडेक्स का पेज होता है, सही है। उस इंडेक्स के पेज के अंदर हमारे पास टॉपिक्स या टाइटल मेंशन होते हैं, ठीक है। और प्लस उसके राइट साइड में हमारे पास पेज का नंबर मेंशन होता है, सही है। लास्ट, सेकंड लास्ट। हमजा। कौन बोले यार? अच्छा, भारत। क्लास में देखें, ड्यूरिंग क्लास डिस्टर्ब नहीं करा करें, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करें। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर इंडेक्स ऐड करना है। प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैंने आपको इंडेक्स क्रिएट करना बताया था बाय यूजिंग टेबल,
ठीक है। आप यहाँ पर से इंसर्ट के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर टेबल का कुछ इस तरीके से मैंने आपको क्रिएट करना बताया था कि यहाँ पर से भी इंडेक्स आप बना सकते हैं, लेकिन ये इंडेक्स बनाने का प्रॉपर तरीका नहीं है। सही है। प्रॉपर तरीका आपका क्या है, आप यहाँ पर रेफरेंस में जाएंगे और इधर से यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अपने इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्रिएट किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा देखें, ये चीजों को स्टाइलिंग देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, होम सेक्शन में आऊंगा। इस चीज का सबको पता है किस लिए यूज करते हैं हम स्टाइल के सेक्शन को, क्यों यूज करते हैं इसको, तो बताएगा कोई भी, बताए कौन सी स्टाइलिंग, वो तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, इधर से। वो तो चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग से दिया हुआ है, लेकिन आप तो वो एक ही चीज बता रहे हैं। देखें, स्टाइलिंग बिल्कुल सही है, आप यहाँ से अपनी कस्टम स्टाइलिंग बना सकते हैं, मेन पर्पस इसका ये है। ठीक है। आपने अगर कोई ऐसी स्टाइलिंग है जो आपने सेव करवा के रखनी है, मिसाल के तौर पर आपने अगर अपने पेज के अंदर कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ की स्टाइलिंग एक ही रहे, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आपकी हेडिंग की जो स्टाइलिंग है वो सेम रहे, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मतलब मैं यहाँ से इस हेडिंग को सेलेक्ट करूं, यहाँ पर से जाऊं, अगेन यहाँ से इस तरीके से करूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ठीक है, और यहाँ पर से कुछ इस तरीके से कलर चेंज करूं, ठीक है, और फिर चलो मैंने फर्स्ट टाइम कर लिया, अगेन मैं बार बार इसी तरीके से करता रहूंगा, नहीं। ठीक है। उसका इजी हल ये होता है कि आप यहाँ पर से अपनी कस्टम स्टाइलिंग क्रिएट करके रख लें। सही है। मैं यहाँ पर से इधर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक के बाद यहाँ पर देखें आपके पास क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर से बोल देता हूँ कि मेन हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग। अब यहाँ से मैंने ओके नहीं करना। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे क्लास, किसी को पता है? ये तो होम टैब है, बेसिक फर्स्ट क्लास वाला। अब क्या करेंगे, ओके कर दूंगा। वो तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं ओके करूंगा यहाँ से या मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, मॉडिफाई पे, ठीक है। मैं यहाँ पर मॉडिफाई पे गया, ठीक है, और मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पर से अगर ये देना चाहे आपकी मर्जी, या आप इसको नॉर्मल रखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। हमने अपनी कस्टम बना रहे हैं तो इस केस में आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। सही है। आप जस्ट यहाँ पर आएंगे फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पर से आपने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करा, और कुछ यहाँ पर आपने हेडिंग का साइज कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको 20 कर देता हूँ, 20 की जगह 22 कर देता हूँ, ठीक है। और 22 के बाद यहाँ पर से मैं कुछ कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं कलर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं, थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखें हम एक हेडिंग के अंदर हमारे पास सब हेडिंग्स भी होती हैं। मतलब अगर इन केस के हमारे पास जैसे कोई भी टाइप है, टाइप हमारे पास एक हेडिंग हो गई, अब उसके अंदर जो हमारे पास टाइप्स आ रही हैं उनकी सब हेडिंग्स भी हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरीके से करा, ठीक है, और यहाँ पर से आप सिंपली क्या करें, ओके के बटन के ऊपर प्रेस करें, तो यहाँ पर से आप देखें आपके पास मेन हेडिंग क्या हो गई, क्रिएट होके आ गई आपके पास। ठीक है। अभी यह आपके पास जिस तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ये कुछ भी कस्टम हेडिंग्स को यहाँ पर मतलब अपने कस्टम स्टाइलिंग में ऐड कर सकूं, तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर से मैंने इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट करा, इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर से जो मैंने अपनी कस्टम स्टाइलिंग बनाई हुई थी, मैं अगेन जाके इसके ऊपर क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देखें, जितनी भी आपने स्पेसिफिक हेडिंग बनानी है उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों में, ठीक है। स्टाइलिंग देने के लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लासेस में भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को स्टाइलिंग देंगे तो उसको सेलेक्ट करना आपने लाजमी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, ये तो हमारे पास मेन हेडिंग्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक अगेन हम स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा हमारे पास सब हेडिंग, सही है। और मैं इसको अगेन मॉडिफाई करता हूँ, और मॉडिफाई करने के बाद मैं यहाँ पर से कुछ इस तरीके का टेक्स्ट दे देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 22 की जगह 18, या आई थिंक 16 कर देते हैं, ठीक है। और इसका कोई कलर कर देते हैं हम इस तरीके का, या आप कोई सा भी ऐड कर दें, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं हम, ठीक है, डार्क, थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्रीन है, चलेगा, सही है। अब यहाँ पर से मैंने इसको ओके करा, अब यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गया, ये एक सब हेडिंग का स्टाइल ऐड हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर ये हेडिंग है, हमने अगेन इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से जो हमारी सब हेडिंग बननी है वो कौन सी बननी है, वो देखें, एक तो ये हो गई, हम इसको बना लेते हैं सब हेडिंग,
तो ये हमारे पास क्या हो गई, सब हेडिंग बन गई। सही है। शिवने यार नींद आ रही है, मुझे लग रहा है। 12। अच्छा यहाँ पर देखें, हमारे पास एक और ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसको भी अगेन सब हेडिंग बना देंगे। मैंने यहाँ से इसको सब हेडिंग बना दिया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको भी क्या कर दिया, एक सब हेडिंग बना दिया। यहाँ पर देखें हमारे पास एक हेडिंग की कितनी सब हेडिंग हो गई, 3, ठीक है, इनफ है। यहाँ पर से हम अगेन जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, एक और हेडिंग बना देंगे, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, मेन हेडिंग कर देंगे। अच्छा यहाँ पर देखें, आपको अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर टेक्स्ट है, आपने अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करी, उसी हिसाब से आपकी टेक्स्ट की साइजिंग और आपकी कलरिंग वगैरह सब चीजें ऐड होकर आ गई। सही है। ये फायदा होता है आपके कस्टम स्टाइलिंग का। सही है। अब यहाँ पर से देखिए, मैंने अगर जैसे इसका इसकी सब हेडिंग बनानी है बेटर कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर से देखें मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अगेन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सब हेडिंग बना दूंगा, ठीक है। अच्छा क्लास, चीजें समझ तो आ रही है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो? कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, पूछ लिया करें। सही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक सब हेडिंग बना लेते हैं। और यहाँ पर से हमारे पास फाइनल क्या हेडिंग आ गई, कंक्लूजन आ गई, तो हम इसको मेन हेडिंग में रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हेडिंग्स कितनी बन गई, 1 2 3, और ये कोई अप्रोक्सीमेटली 4 हेडिंग्स बनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हेडिंग्स की तो आपने स्टाइलिंग दे दी, लेकिन आपने पैराग्राफ की नहीं दी। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, सिंपली पैराग्राफ, ठीक है। मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अच्छा मॉडिफाई करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से कोई इस तरीके का लाइट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और 10 की जगह हम कोई अप्रोक्सीमेट 12 कर देंगे इसको, ठीक है। और इसका टेक्स्ट ऑटोमेटिक रहने देते हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का नॉर्मल कलर जो है ब्लैक ही होता है, ठीक है। और मैंने इसको ओके करा। तो यहाँ पर से देखें, अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर से सेलेक्ट नहीं करा। आई थिंक शायद अप्लाई हो गया हो, नहीं। ठीक है, यहाँ पर से देखिए, मैंने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर से आप देखें कि आपके जो भी पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। मैंने अगेन यहाँ से पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करा। अच्छा, अब पैराग्राफ के ऊपर अगेन यहाँ पर कुछ और भी पैराग्राफ्स हैं। मैं अगेन इसको क्या कर लेता हूँ, अपनी कस्टम स्टाइलिंग के अंदर इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन एक हमारे पास ये है, मैं इसको पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, और अगेन एक ये है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं। और ये हमारे पास पैराग्राफ्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी जो है इसमें कन्वर्ट हुआ हुआ है, और ये एक पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा देखें, क्लास हमेशा इंडेक्सिंग इस तरीके से बनती है कि जैसे यहाँ पर ये देखें, हमारे पास एक हेडिंग है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपने अगर नॉर्मल बुक्स में देखा हो, मैं अगर आपको बुक्स ओपन करके दिखाऊं, तो आपकी बुक आई थिंक, आपकी बुक चले खैर, बहरहाल इंडेक्सिंग में आपको बता देता हूँ किस तरीके से है, ठीक है। अच्छा देखें, कंटेंट ऐड करने से पहले आप लोगों को इंडेक्सिंग का पेज एक एम्प्टी रखना पड़ेगा। सही है। मैंने यहाँ पर से ऐड नहीं करा था, तो अब मुझे कौन बताएगा, मैं यहाँ से एक और पेज ऐड करना चाहता हूँ टॉप के ऊपर, मतलब इस पेज के ऊपर, इस पेज से ऊपर तो कोई पेज नहीं है, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पॉइंटर है मेरा, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से एक और पेज क्रिएट करूँ टॉप पर, ये पेज ब्रेक कर दूँ, तो ब्रेक में तो स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, ब्रेक करके देख लेते हैं, ब्रेक कर लिया, ठीक है। चलें ठीक है, आप ब्रेक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक से भी हो जाएगा, या आपका किससे हो जाएगा, ब्लैंक पेज से भी, ठीक है। ब्लैंक पेज पे क्लिक करा तो आपका एक पेज क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, क्लास यहाँ पर देखिए हमने कंटेंट ऐड करा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस के टैब पे जाएंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए आपने उन हेडिंग्स को सेलेक्ट करना होगा जिन हेडिंग्स को आपने इंडेक्स के अंदर शो करवाना है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पर से देखें, मैंने यहाँ पर से अगर इस हेडिंग को, इस मेन हेडिंग को मैंने इंडेक्स के अंदर ऐड करवाना है, ठीक है। तो किस तरीके से कराऊंगा, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप देखें कुछ आपको लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 शो हो रहे हैं,
ठीक है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि लेवल वन का मतलब ये होता है कि आपकी मेन हेडिंग, ठीक है। लेवल टू का मतलब होता है उस हेडिंग के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग जो होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने कस्टम लेवल्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको कितने प्रोवाइड किए गए हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारी मेन हेडिंग है, तो हम इसको किस लेवल पे सेलेक्ट करेंगे, लेवल वन के ऊपर, ठीक है। मैंने इसको लेवल वन के ऊपर सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर से आप देखें इधर लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से आइकन बन के आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका जो ये इंडेक्स के अंदर ऐड हो गया है, सही है। इसी तरीके से हम बाकी हेडिंग्स को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर सिंपली ऐड टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा और इसको किस पे कर दूंगा, लेवल वन के ऊपर। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें ये हमने सब हेडिंग्स बनानी है, तो इसको हम किसके अंदर कर देंगे, लेवल टू के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगेन इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इसको लेवल टू के ऊपर करेंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ से एक और हेडिंग को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, लेवल टू के ऊपर कर देंगे। अच्छा ये हमारी लेवल वन के अंदर अगेन ऐड हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास लेवल टू के ऊपर, ठीक है। और अगेन ये भी लेवल टू के ऊपर ऐड हो जाएगी यहाँ पर से, ठीक है। और ये भी हमारे पास लेवल टू के ऊपर हो जाएगी, और फाइनल हमारे पास किस पे आएगी, लेवल वन के ऊपर, ठीक है। लेवल वन के ऊपर। अच्छा देखें, अब तो यहाँ से हमने कर दी, लेकिन क्लास यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास इंडेक्सिंग शो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्सिंग आनी चाहिए थी, लेकिन इंडेक्सिंग किस तरीके से आपकी आएगी, देखिए मैं यहाँ से अगेन जाता हूँ। मैं पेज लेआउट पे गया, बल्कि सॉरी इंसर्ट पे गया, मैंने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर आपके पास पेज आ गया, सही है। मैं रेफरेंस के ऊपर गया। रेफरेंस के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर से आप देखें, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट आ गए हैं, आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी स्टाइलिंग इसके लिए इनफ है, आप इसके अंदर कोई स्टाइलिंग करें तो आपकी मर्जी। यहाँ पर से देखें कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ से आप जाके इसकी कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी स्टाइलिंग नहीं करना आती, तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर लें, कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर से एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से क्या हो गया, ये ऐड होके आ गया आपके पास इंडेक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये इस तरीके से ऊपर लास्ट में क्यों आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है क्लास, हमने यहाँ पर इसको ऐड करा, और यहाँ पर से ऐड करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके ब्रेक पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या हो चुका है, ऐड हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास ये कुछ इंट्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर से इसका टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक के बाद आप यहाँ पर से टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से देखेंगे कुछ इस तरीके का सिंपल आपके पास आ जाएगा, सही है। अब आप चाहें इसकी स्टाइलिंग चेंज करें, डिज़ाइन में जाएं, सॉरी इंसर्ट होम पे जाएं, यहाँ पर से इसको सेंटर में कर दें, ठीक है। आप अगर इसको चाह रहे हैं इसका कलर चेंज करना, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें इसका फायदा क्या है, मैंने यहाँ पर से इसका इंडेक्स तो बना दिया। देखें इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ इन टॉपिक्स में से किसी टॉपिक के ऊपर फर्स्ट पेज से मूव करना है, लाइक मैं यहाँ पर इंडेक्स पे खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से मुझे पेज नंबर 3 के कंक्लूजन पे ले जाए, ठीक है। तो किस तरीके से लेके जाता है, मैंने आपको हमेशा बताया, यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर कभी भी किसी लिंक को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर देखें, आपके पास जब भी कोई लिंक होगा तो यहाँ पर से इस तरीके से आपके पास व्हाइट कलर का देखें ऑप्शन आ रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस की क्लिक टू फॉलो लिंक। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, आपके पास लिंक है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर से मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करा और यहाँ पर से देखें आपके पास इस तरीके से इनेबल हो गया, मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखें आपका कहाँ ले गया, हमें हमें कंक्लूजन पे, ठीक है। आप अगेन जाएं, आप यहाँ पर जाना चाहते हैं कॉमन जॉब स्किल के ऊपर, मैंने यहाँ पर सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इंटर प्रेस ओ सॉरी बटन प्रेस करा लेफ्ट, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कहाँ चला गया, उसी टॉपिक के ऊपर चला गया, ठीक है क्लास। यहाँ तक कि किसी को कोई इशू इंडेक्सिंग में, लास्ट में शाहजेब और एक मिनट, नहीं इशू, देख लें पूछ लूं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने अभी यहाँ पर ये चीज़ रिमूव कर दी है, ठीक है। मैं बताता हूँ, अगेन बताता हूँ।
अभी रुक जाओ, उनको जरा बताने दे, वो बोल रहे मैं आता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पर से क्या करा है, ये सारी चीजें ऐड कर दी हैं। अब मुझे ये चीज बताएं कि मैं यहाँ से इंडेक्स किस तरीके से ऐड करूंगा। मैंने आप यहाँ से हेडिंग्स को तो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर कर दिया, ये देखें। अगर मैं इस हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर ऐड टेक्स्ट के ऊपर जाऊँ तो ऑलरेडी किस पे सेलेक्ट है, लेवल 1 के ऊपर। अब मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने जो इंडेक्स है उसको शो करवाना है, तो किस तरीके से करवाऊंगा। कहाँ पर? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही मुझे। किसको कॉपी करा? यहाँ पर से तो मैंने इसको कर दिया ना, लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इंडेक्स शो करा, क्लास शो नहीं। बताएं किस तरीके से होगा। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपकी बात, तो जोर से बोले। वो कर दिया ना मैंने।